हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं आज के लीड कोड का डेली प्रॉब्लम्स के बारे में। एंड ये क्वेश्चन लीड कोड मीडियम लेवल का है। साथ ही साथ इस क्वेश्चन में आपको प्रायोरिटी क्यू का इम्प्लीमेंटेशन दिखेगा। ठीक है, तो चूंकि मैं इस क्वेश्चन को सिंपल लूप इटरेटिव टाइप का भी सॉल्यूशन सोच रहा था, बट जब मैंने देखा रिलेटेड टॉपिक में हिप एंड लोगों ने डिस्कशन में फिर हिप 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 कर रखा, मैंने कहा क्यों ना इस पे हम भी हिप से ही अप्रोच लगाएं। एंड थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जो आप इटरेटिव अप्रोच में जाओगे, मैं वो भी डिस्कस करूंगा आपको आगे, तो वो थोड़ा सा आपको आपको हैंडल करना पड़ेगा। हिप थोड़ा सा आसान हो जाएगा, बनी बनाई चीज़ें मिल जाएगी। ओके, तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं, लॉजिक बिल्ड करेंगे, साथ ही साथ हम लोग दोनों अप्रोच को डिस्कस कर लेंगे। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपके पास दो एरे हैं nums1 एंड nums2 जो कि सॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी। एंड साथ ही साथ आपको एक इंटीजर k भी मिल रहा है। आपको क्या करना है, अब देखो nums1 और nums2 के जितने एलिमेंट होंगे, लेट सपोज आपके यहाँ पे nums1 में आपको लेट सपोज n1 एलिमेंट हो रहे हैं और nums2 में n2 एलिमेंट हो रहा है। तो टोटल अगर हम पेयर की बात करें, पेयर वन एलिमेंट फ्रॉम u बिलोंग टू nums1 एंड v बिलोंग टू nums2, मतलब एक एलिमेंट नम्स पहले एरे से हो या दूसरा एलिमेंट दूसरे एरे से हो। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर जो होगा वो n1 तरीका इस एलिमेंट के लिए और n2 तरीका इस एलिमेंट के लिए, तो n1 इंटू n2 जो कि काफी बड़ा होगा। इसने बोला कि इन सब में से आपको के पेयर को चूज करना है, और के पेयर को इस तरीके से चूज करना है कि जिनका सम, पेयर होगा तो एलिमेंट है, एलिमेंट है तो सम भी होगा, तो सम जो होगा वो स्मॉलेस्ट हो जाए। तो सबसे कम वाले सम जो होंगे उसके जस्ट बाद वाले, तो इस तरीके से के टोटल मिनिमम सम जो होंगे उन पेयर को पिक करो, चूज करो और मुझे वो रिटर्न करो, बाकी से मुझे कोई मतलब नहीं है। राइट, ठीक है। अब इस तरीके से दिया रहेगा आपको कि के एटलीस्ट के पेयर होगा। अगर एरे की लेंथ कम है तो उस हिसाब से के आपको एडजस्ट किया हुआ होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना कि के है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो जो है उसी तरीके से आपको रिटर्न करना, उसको आपको नहीं चेक करना। राइट, तो देखो ऐसे क्वेश्चन ये आसान है कि चलो ठीक है, हमने एक एलिमेंट को चूज किया, सबके साथ पेयर बना दिया, दूसरे एलिमेंट को चूज किया, सबके साथ पेयर बनाया। बहुत सिंपल ब्रूट फोर्स, और जो सबसे पहले दिमाग में आता है उस तरीके का लॉजिक है। लेकिन जब आप इसके कंस्ट्रेंट को देखो 10⁵, तो इस कंस्ट्रेंट को देखने के बाद आपको पता चलता है कि आपका जो अप्रोच होगा वो बी एन स्क्वायर नहीं होना चाहिए। बीगो ऑफ लॉग इन लॉग इन जो है उससे ज़्यादा अप्रोच अगर होगा तो वो आपको टीएल देगा। राइट, ठीक है। अब एक चीज़ और भी है कि के की जो मैक्सिमम वैल्यू वो 10⁴ तक है। तो अगर हम पूरे के पे इटरेट कर रहे हैं तो भी 10⁴ से ज़्यादा जो है वो पेयर नहीं बन रहे होंगे, मतलब ज़्यादा पेयर को हम इटरेट नहीं कर रहे होंगे। एक चीज़ तो ये है। तो ये आपका टाइम जो रेंज है उसके अंदर आता है। ठीक है, अब एक चीज़ समझते हैं पहले। इसके पहले एक पॉइंट है जो आपको समझने की ज़रूरत है, उसके बाद हम लोग मेन लॉजिक पे आ जाएंगे। जैसे कि मैंने एक ये एरे ले लिया 1 7 11 एंड सेकेंड एरे है 2 4 6। राइट, अब मैं एक रैंडम सा पेयर आपको बता रहा हूँ। 7 का 4 के साथ पेयर मैंने बनाया। ठीक है, 7 का 4 के साथ। अब कोई भी एलिमेंट जो 7 के बाद, 7 या 7 के बाद आएगा या 4 या 4 के बाद आएगा, nums2 से या nums1 से, ठीक है, उनका सम हमेशा इसके सम से ज्यादा होगा। मानते हो इस चीज को? क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एरे असेंडिंग ऑर्डर में है, तो इसका बाद जो एलिमेंट होगा वो या तो लाइक असेंडिंग में, स्ट्रिक्टली असेंडिंग की यहाँ बात हो रही है, तो हमेशा बड़ा होगा। तो 7 से बड़ा होगा। इससे अगर हम एलिमेंट ले रहे हैं तो वो 4 से बड़ा होगा, तो ऑब्वियसली उसका जो सम होगा वो इन दोनों से बड़ा होगा। मतलब 7 प्लस कोई एक नंबर आएगा और 4 आएगा, तो जाहिर सी बात है वो 11 प्लस एक्स हो जाएगा, मीन्स सम प्लस एक्स जो है आपका। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपने एक यहाँ पे पेयर जो है, लेट सपोज आपका जो कंडीशन है, जो के पेयर का रिक्वायरमेंट है, वो यहाँ पे अगर सेटिस्फाई हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, तो इसके बाद का इटरेशन और इसके बाद का इटरेशन हमें अवॉइड करना है, जहाँ पे हम लोग ब्रेक कर सकते हैं अपने लूप में। राइट,
ये पॉइंट में क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, इस चीज़ को समझो। जैसे ही हमने के इटरेशन किया होगा, के रिक्वायरमेंट हमारी, क्योंकि ऑलरेडी ये एरे जो है वो सॉर्टेड है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहला जो पेयर हम बनाएंगे वो सबसे छोटा होगा, जाहिर सी बात है, 1 1 1 2, ठीक है। इसके बाद का जो है वो इससे बड़ा होगा, उसके बाद का उसके बड़ा होगा। हम उस तरीके से अपने इफ एल्स लूप लगाएंगे, हम देखेंगे दोनों अप्रोच को भी, ठीक। लेकिन एज सुन एज हमारा जो है वो ये लूप में जाता है, ठीक है, ये 10 पावर 4 से ज़्यादा जाता है, तो हमें हटाना है। और अगर रिक्वायरमेंट पूरा होने के बाद जो सम बढ़ रहा है वो छोटा नहीं बड़ा बनने लग गया, इसका मतलब है कि आगे के जितने पेयर हैं उनको मुझे छोड़ देना, उनका काम नहीं है, ठीक है। सिमिलरली ये भी समझो, 7 के साथ 4 का पेयर, 7 के साथ 6 का पेयर, ये वही चीज़ है। 4 में अगर कंडीशन खत्म हो रहा तो 6 वाले को नहीं, फिर ऊपर वाले को इसी तरीके से समझो। तो इससे आपका जो है कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज कर जाएगा। अब मेरा जो पहला अप्रोच क्या था, मैंने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है, आप ट्राई करना, शायद मुझे लगता है इस अप्रोच से भी हम लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहला अप्रोच ये है कि मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट लूप के फर्स्ट एलिमेंट को पिक कर रहा हूँ, 1 7 11 2 4 6 आपका सेकेंड एरे है। तो इस एलिमेंट को पिक करने के बाद मैं मैक्सिमम तक जाऊंगा कि कितना तक मैं जा सकता हूँ, एज सुन एज आपका जो ये कोई फर्स्ट एलिमेंट जो है बेसिकली, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट एज सुन एज आपका इससे बड़ा मिला तो मैं वहाँ पे छोड़ दूंगा इसको। उसका रीजन है क्योंकि वो जो होगा आपका सम हमेशा बढ़ा देगा, ठीक है। छोड़ो इस अप्रोच को, छोड़ो, मैं आपको डायरेक्ट जो है फाइनल अप्रोच है वो मैं डिस्कस करता हूँ, हटाओ। तो फाइनल अप्रोच क्या है? फाइनल अप्रोच ये है कि हम लोग एक प्रायोरिटी क्यू का यूज कर रहे हैं, राइट। एक सेकेंड, हम लोग कर रहे हैं प्रायोरिटी क्यू या हीप का, मैं बोलूँ हीप का यूज कर रहे हैं। और हमने स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू n1 तक हम देख रहे हैं, n1 - 1 और 0 टू n2 - 2, हमने एक तरीके का सारे पेयर को पिक करना शुरू किया। 0 के साथ 0, 0 के साथ 1, 0 के साथ 2, 0 के साथ 3, ठीक है। अब लोग ये तो सिंपल, अब जो ऊपर बोल रहे थे कि टीएल आएगा वही चीज हो रहा है। हम लोग इसको देखते हैं, तो इसका हम ले रहे हैं, इसका सम हमने लिया, ठीक है, एलिमेंट भी रख लिया हमने और दूसरा एलिमेंट भी हो गया। इसको हमने क्यू में डाल दिया, सॉरी हीप में डाल दिया, प्रायोरिटी क्यू में। अब क्या होगा, बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्यू जो है वो मैक्स हीप का काम कर रहा होता, तो टॉप पे हमेशा सिर्फ मैक्स एलिमेंट होगा, राइट। टॉप पे हमेशा इसका मैक्स एलिमेंट होगा। तो हम लोग एक तो ये चेक करेंगे कि हीप डॉट साइज आपका जो है, हीप डॉट साइज ग्रेटर देन के हुआ कि नहीं। अगर हो गया के, अगर के से ग्रेटर हो गया तो ये आपको लाइक रिक्वायरमेंट जो है वो उस उतना में हो चुका है आपका, ठीक है। अगर के से ज़्यादा हो गया तो हमारा रिक्वायरमेंट खत्म है। तो फिर मैं सम पे देखूंगा कि जो कमिंग सम है, अगर वो कमिंग सम छोटा है, ठीक है, अगर कमिंग सम इस टॉप वाले से छोटा है तो मुझे रखना होगा। अगर नहीं है तो मैं सिंपल क्या करूंगा, आपका क्योंकि आपका अगर इस कमिंग सम जो है वो टॉप वाले से भी बड़ा है, तो आपका ये वाला केस हो गया, ये ऐसा पेयर बन गया जहां के अब सारे सम आपके ग्रेटर ग्रेटर ही होंगे। तो हमें वहां पे सिंपली कर देना है ब्रेक। मैं आपको कोड में, आई थिंक मैं कोड में डायरेक्ट आपको ले जाऊं तो ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने, चलो ये तो ठीक है, पॉसिबल क्या कर लिया, एक क्यू बना लिया, प्रायोरिटी क्यू। ये आपका सम रख रहा होगा, ये दोनों एलिमेंट रख रहे होंगे, ठीक है। nums1 और nums2 दोनों पे मैंने एक फुल इटरेशन लगाया है और सम ले लिया यहाँ पे। सम लेने के बाद अगर प्रायोरिटी क्यू की साइज जो है वो के से कम है तो हम लोग डायरेक्टली इसको पूरा रख रहे हैं, राइट। अगर सम जो है, ठीक है, अगर ये के की साइज हो चुकी है, हमारा के जो है वो आ चुका है, बट ऐसा है कि हमारे पास जो एलिमेंट है उनसे भी छोटा सम किसी न किसी एक पेयर का बना, तो इन दैट केस मैं उस पेयर को पहले तो पॉप कर दूंगा ताकि वो जो मेरा लाइक जो बड़ा एलिमेंट है उसको हटाया मैंने और छोटे वाले को मैंने पुश कर दिया, और फिर ये ऑटोमेटिक अंदर रीअरेंज कर देगा हिप में, और आपका टॉप पे हमेशा सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सम वाले एलिमेंट आ जाएंगे। बट ऐसा है कि के का सेटिस्फाई भी हो गया आपका रिक्वायरमेंट, एंड सम जो मिल रहा वो उससे बड़ा मिल रहा। तो जो मैं यही बात कर रहा था, एक ही पॉइंट जो आपको समझने की जरूरत है, ये वाला। तो एज सुन एज ऐसा कुछ बनता है तो आप सारे नंबर जो होंगे वो आपके मैक्स 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 मतलब इसी लूप में आने वाले, तो क्यों ना इसको ब्रेक कर दिया जाए और इसको आगे की कंप्यूटेशन को छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो यूजलेस है, उनका कोई रूल ही नहीं है इस क्वेश्चन में, राइट। तो यहाँ पे हमने ब्रेक किया और अब हमारे पास क्या है,
अब हमारे पास के पेयर जो है वो स्मॉलेस्ट सम के साथ आ चुके हैं और हमें बस सिंपली क्या करना है, उसको प्रिंट करना है, रिटर्न करना है। तो हमने बनाया है एक आंसर वेक्टर, ठीक है, 2D वेक्टर, एंड यहाँ पे हमने बस सिंपल क्यू से उठाया, सॉरी प्रायोरिटी क्यू से उठाया और यहाँ पे ऐड करते हुए चलेगा और उसके बाद सिंपली रिटर्न कर दिया आंसर को। ओके, तो ये आसान है। इसमें आपको लग रहा होगा एक चीज़ मैं इनहेंसमेंट टाइप का मैं बताऊँ यहाँ पे 3 चीज़ें हमने स्टोर किया प्रायोरिटी क्यू में, सम, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट, ठीक है। बट इसको आप चाहो तो दो सिर्फ पेयर इंट कॉमा इंट में आप रख सकते हो। अब ये कैसे करेंगे हम लोग, ये समझ लो। आपका सम है, फिर आपने नम्स 1 को भी रखा है और नम्स 2 को भी रखा है। सम क्या है, नम्स 1 प्लस नम 2, ठीक है। तो ये मैं लिख देता हूँ सिंपल, 1 + 2 है आपका, राइट। तो अगर मैं नम्स 2 को डिलीट कर दूं, हटा दूं, तो मैं क्या नम्स सम माइनस ये अगर मुझे जब निकालना रहेगा तो मैं ये नहीं कर दूंगा, सम सम माइनस नम्स 1, ठीक है। ये मैं कर सकता हूँ और ये मुझे रिक्वायरमेंट कहाँ पे, यहाँ पे, तो मैं ये कर सकता हूँ ना, पी डॉट टॉप डॉट फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो वहाँ पे मुझे निकल जाएगा। तो आप चाहो तो 2 आर्गुमेंट के साथ भी इस प्रायोरिटी क्यू को बना सकते हो और इस तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हो। अब जो मेरा दूसरा अप्रोच था वो भी काम करेगा, बट थोड़ा सा आपको इम्प्लीमेंटेशन इशू होगा। सेम ही चीज़ देखो हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर भी वही चीज़ें हो रही है। प्रायोरिटी क्यू में जब तक आपकी साइज के से कम है हम लोग ऐड कर रहे हैं, एज सुन एज के की साइज आपकी बढ़ी या इक्वल हुई तो हमने सम को देखा, सम अगर मिनिमम वाला आ रहा, मतलब कम आ रहा मैक्स से, तो हम लोग उसको चेक कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, अदरवाइज सीधा ब्रेकआउट कर रहे हैं। वही सेम चीज़ हम लोग लूप, यही लूप भी है, वही आपको स्टोर करने के लिए बेसिकली आपको ये क्यू का हम लोग यूज कर रहे हैं, राइट। तो आई होप कि आपका डाउट क्लियर होगा। वैसे ही क्वेश्चन बहुत खतरनाक नहीं था, बहुत आसान टाइप का क्वेश्चन था। थोड़ा सा अगर आपको इशू हो सकता है तो वो इम्प्लीमेंटेशन इशू हो सकता है। तो इसके लिए मैंने कोड नीचे ऐड कर रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोड का लिंक, तो वहाँ पर जाओ, आप आराम से कोड, अगर आपको हेल्प लेनी है, मैं बोल रहा हूँ हेल्प लेनी है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है बिल्कुल, ठीक है, तो आप उस तरीके से इसको हेल्प में यूज कर सकते हो। एंड जो मैंने बताया कि ज़रूरी नहीं कि आप इसके 3 आर्गुमेंट के साथ ही जाओ, मैंने जानबूझ के इसको इसी तरीके से रखा है ताकि आप इस वीडियो को देखो, लास्ट में आपको पता चले कि अच्छा हम इसको 2 आर्गुमेंट के साथ भी कर सकते थे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।